अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद आमिर और मेरी क्वालिफ़िकेशन एमफिल फिज़िक्स है और मैं पिछले 5-6 साल से मुख्तलिफ़ जगहों पर एंट्री टेस्ट की क्लासेस पढ़ा रहा हूँ। और इस साल मेरा जो प्लान है वो ये है कि पूरा फिज़िक्स का जो पोर्शन है एंट्री टेस्ट के अंदर वो ऑनलाइन पढ़ाया जाए और इसके साथ साथ बच्चों को वीडियोस भी प्रोवाइड की जाए, उनको नोट्स प्रोवाइड किए जाएं, बुक्स प्रोवाइड की जाए और साथ में उनके साथ डिस्कशन हो प्रॉपर। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सेशन आप पढ़ना चाहते हैं जिसमें आपको पूरी फिजिक्स की तैयारी करवाई जाएगी, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ तमाम वीडियोस को रेगुलर बेसिस पर देखें। तो हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 1, ये याद रखिएगा। लेक्चर नंबर के ऊपर नंबर आपने याद रखना है जिससे आपको आइडिया होता रहेगा कि हमने कौन से लेक्चर में कौन से आर्टिकल्स पढ़े हैं। जैसा कि लेक्चर नंबर 1 में हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो हम अगर बात करें डिस्टेंस की, तो आप सब लोगों ने डिस्टेंस के बारे में एफएससी पार्ट 1 में बड़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो हम बस इसको थोड़ा सा रिव्यू करेंगे और फिर इसके एमसीक्यू सोल्व करने की तरफ चल पड़ेंगे। तो बेटा इसकी जो डेफिनेशन है वो है टोटल लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड, यानी जिस्म ने जब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक फासला कवर किया, मूव किया बॉडी, तो वो जिस भी फासले से जिस भी रास्ते से गया उस रास्ते की लंबाई को हम लोग डिस्टेंस का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल देखिएगा कि बॉडी आपका इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक वो इस पाथ से आया, तो इस पाथ की लंबाई है, उस लंबाई को हम लोग डिस्टेंस का नाम देते हैं। यानी उसने जो भी पाथ फॉलो किया है उसको आप मेजर कर लें तो उसकी लंबाई को हम लोग डिस्टेंस का नाम देंगे। इसके साथ साथ ये स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट मीटर होता है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है। फिर आगे बेटा डिस्टेंस 0 हो सकता है और पॉजिटिव होगा, जब भी होगा पॉजिटिव होगा, 0 होगा या पॉजिटिव होगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब हम इसके बारे में थोड़ी सी तफसील से बात करते हैं कि इससे मुराद क्या है। 0 से मुराद ये है कि बॉडी किसी पॉइंट पर रेस्ट पे खड़ा है, पॉइंट ए पर बॉडी रेस्ट पे है, तो जब वो पॉइंट ए पर रेस्ट पे होगा तो उसने डिस्टेंस कवर नहीं किया। बस कभी भी मूव करती हुई बॉडी का डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। ये याद रखिएगा कि जो मूविंग बॉडी होगी उसका डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा। डिस्टेंस 0 होने की एक ही कंडीशन है कि बॉडी क्या होगा, रेस्ट पे पड़ा हो, यानी वो मूव ही ना करे, तो उसका डिस्टेंस 0 होगा। अगर वो मूव कर रहा है तो उसका डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता और ये हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी जब बॉडी मूव करेगा तो डिस्टेंस पॉजिटिव में ही रह सकता है, कभी भी ये नेगेटिव में नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगा। आगे चंद इसकी एग्जांपल्स है मैंने रखी हुई, आपको इस पेश करते हैं ये एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल ये पेंडुलम है हमारे पास, हमने ये बो को ए पॉइंट पर आके रिलीज कर दिया, ए पॉइंट पर आके रिलीज कर दिया, तो वो यहां ए से गया ओ पर और फिर ओ से गया बी पर, ओ से बी पर गया और इसी तरह से वापस आया ए पर और फिर वापस आया ओ पर और ओ से वापस आया ए पर। यानी जिस पॉइंट से चला था उसी पॉइंट पर वापस आ गया। तो अगर मैं बात करूं कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो बेटा अगर ये एम्पलीट्यूड हम मान लें ए है तो इसने 4a के बराबर डिस्टेंस कवर किया है, 4a। तो आप देख सकते हैं कि ये पहले एक एक्सट्रीम पोजीशन से, ए वाली पोजीशन से मीन पर गया ओ पर, फिर गया बी पर, वापस इसी तरह से उसी पॉइंट पर आ गया। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे
तो इसने 4a कवर किया है और यहां पर a से मुराद एम्पलीट्यूड है। तो इस तरह से जब डायरेक्शन उल्ट भी जाए इसकी, तो जो हम उसका डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस हमारे पास जो आएगा वो पॉजिटिव में ही आएगा, वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा। इसके साथ साथ अगली एग्जांपल देखते हैं कि एक बॉडी है, अज्यूम करें पॉइंट ए से चला है और वो घूमकर दोबारा से उसी पॉइंट ए पर आ गया, उसी पॉइंट ए पर आ गया। तो उसने जो फासला कवर किया है, वो जो उसने फासला कवर किया वो इसके सर्कल के सरकमफिरेंस के बराबर कवर किया है। जो उसने फासला कवर किया वो है 2 पाई r, और यहां पर r जो है वो इसका रेडियस है, सर्कल का रेडियस है। तो जो फासला कवर किया गया है, डिस्टेंस कवर किया गया है, वो 2 पाई r के बराबर आएगा। हालांकि बॉडी जिस पॉइंट से चला उसी पॉइंट पर मुड़कर आ गया ए पर। तो हमने पहले बात की हुई है कि इसमें हमने पाथ की लंबाई मेजर करनी है कि उसने कौन सा पाथ फॉलो किया। तो उसने ये गोल पाथ फॉलो किया, तो उसने जो फासला कवर किया है वो 2 पाई r है। तो अगर वो ए से बी पर आ जाता है, सिर्फ ए से बी पर आता है, इसको बोलते हैं सेमी सर्कल, तो उसने जो फासला कवर किया है वो फिर होगा जस्ट πr। अगर वो ए से बी तक आता है, सिर्फ ए पॉइंट से बी तक उसने जो फासला कवर किया है वो कवर किया है πr। इसके आगे हम और एग्जांपलें हैं। हमारा बॉडी जो है वो पॉइंट ए से चलता है और बी पर जाता है और फिर वापस सी पर आता है और दोबारा ए पर आ जाता है, घूमकर उसी पॉइंट पर आ गया। तो जो डिस्टेंस हमने कवर किया है वो कवर किया है 5, 2 और 3, टोटल इसने 10 मीटर कवर कर लिया है। अगर ये मीटरों में है फासला, मसलन ये 5 मीटर है, अगर ये भी 2 मीटर 3 मीटर, तो इसने 10 मीटर कवर कर लिया है। तो आपने जो टोटल डिस्टेंस है उसको जमा कर लेना है, आप लोगों ने इन तमाम डिस्टेंसेस को जमा कर लेना है। अब अगर मैं बात करूं इस शेप में, आपको पूछ लिया जाता है कि बॉडी ने ए पॉइंट से सी पर गया है तो कितना डिस्टेंस कवर किया। तो बेटा वो ए से बी पर गया, फिर बी से सी पर गया, ए से बी पर, बी से सी पर, तो उसने कवर किया 2 + 2 यानी उसने 4 मीटर कवर किया। अगर कह दिया जाता है कि वो ए से गया है डी पर सीधा इधर से, तो उसने 2 मीटर कवर किया है। अगर वो ए से इस तरह से बी पर गया, फिर सी पर गया, दोबारा इस डी पर आ गया, तो उसने कवर किया है 2 + 2 + 2, उसने 6 मीटर कवर किया। तो फासला जब भी मेजर करना है तो आपने जो पाथ फॉलो किया है उसकी लंबाई मेजर करनी है। तो ये तो था आसान काम। अब हम यही सारी एग्जांपल्स डिस्प्लेसमेंट में कोट करेंगे और फिर आपके सामने पढ़ेंगे कि इसमें और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। आए चलते हैं डिस्प्लेसमेंट की तरफ। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है चेंज इन पोजीशन फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। यानी इसमें आपने पाथ को नहीं देखना, आपने ये देखना है कि बॉडी की इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। फॉर एग्जांपल बॉडी यहां पॉइंट ए से चलता है और बी पर जाता है और इस पाथ को फॉलो करके जाता है, इस पाथ को। तो आपने जब डिस्प्लेसमेंट का जिक्र करना है तो आपने कभी भी पाथ नहीं देखना, इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखनी है। यानी आपने देखना है ए को और बी को। तो ये जो आपके पास वेक्टर आएगा डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर कहलाएगा, जिसका हेड पॉइंट बी पर होगा और टेल पॉइंट ए पर होगी। याद रखिएगा कि इसका हेड पॉइंट बी पर होगा और टेल पॉइंट ए पर होगी। ये फर्दर डिटेल में मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी हम बस ये छोटा सा सिंपल सा काम कर लें, फिर बाद में इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। बेटा ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के दरमियान में ये कम से कम फासला होता है, जिसको डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। और ये ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन में होगा और ये हमेशा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसका अकेली चीज बताऊंगा
तो ये पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा और जीरो कब होगा। ये पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है और जीरो में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी है वो इस डायरेक्शन में मूव करता है लॉन्ग एक्स एक्सिस, तो डिस्प्लेसमेंट को हम लिखेंगे एक्स आई। एक्स से बराबर कोई न्यूमेरिकल डिजिट हो सकता है, इसका मैग्नीट्यूड होगा डिस्प्लेसमेंट का 3i 4i। और अगर फॉर एग्जांपल बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो हम इसको लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट को लिखेंगे माइनस एक्स आई, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल बॉडी यहां से मूव किया ए से और इधर को उसने फासला कवर किया, बी पॉइंट पर आ गया और ये था 4i। फिर वो यहां से चलता है बी से और यहां पर आता है सी पॉइंट पर और ये है माइनस का 5i, क्योंकि माइनस इसलिए लगा क्योंकि ये लॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस जा रहा है। तो जो डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया है ना, आपने देखना है इनिशियल पोजीशन ए को और फाइनल पोजीशन सी को। तो उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो सिर्फ इतना कवर किया है, ये वाला ए से सी तक, और ये होगा -1i। ये है डिस्प्लेसमेंट का और डिस्टेंस का फर्क। अगर मैं डिस्टेंस की बात करता तो यहां से यहां 4 मीटर फर्ज कर लें और यहां से यहां 5 मीटर, टोटल होना था 9 मीटर। लेकिन जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की तो यहां से यहां तक हो गया 4i। आई इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। और यहां बी से सी तक उसने कवर किया -5i, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस है। जब मैं बात करूंगा ना डिस्प्लेसमेंट की, तो आपने इनिशियल देखना है ए से चला और फाइनल कहां गया सी पर। तो आपने इसका पाथ नहीं देखना, आपने देखना है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। तो ये जो वेक्टर आएगा जो ए से सी तक होगा, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे और ये नेगेटिव में आएगा -1i। आई होप सो समझ लगी होगी आपको। पॉजिटिव में इस तरह से हो गया, नेगेटिव में इस तरह से हो गया कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इस तरह से भी नेगेटिव आ सकता है। और जीरो कब होगा, फॉर एग्जांपल बॉडी यहां ए पॉइंट से चला है और बी पर गया और वापस ए पॉइंट पर ही आ गया, तो उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो जीरो कवर किया है, या उसको नल वेक्टर बोलेंगे, क्योंकि वो इनिशियल पॉइंट जहां से चला था मुड़कर उसी पॉइंट पर वापस आ गया। तो इसलिए इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो नल वेक्टर होगा। आगे मूव करते हैं कि अगर हम गौर से देखें, डिस्प्लेसमेंट हमेशा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो डिस्टेंस से कम होगा या उसके बराबर होगा। अगर बॉडी किसी टेढ़े मेढ़े पाथ पर चलता है तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो डिस्टेंस से कम होगा। लेकिन अगर बॉडी जाता ही स्ट्रेट लाइन में है सीधा, तो उस वक्त डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हो जाएंगे अगर वो स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव करता है। इसके बाद स्ट्रेट लाइन में जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा इक्वल होता है डिस्टेंस के, स्ट्रेट लाइन में। अब हम लोग इन एग्जांपल्स को डिस्प्लेसमेंट के हवाले से भी पढ़ते हैं। अब गौर करिएगा सब लोग। बॉडी ए से चला, ओ पोजीशन पर गया, फिर बी पर गया और वापस उसी पर आ गया ए पर। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो इसने कितना कवर किया, ये एम्पलीट्यूड, यहां तक एम्पलीट्यूड, फिर वापस 4a, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस s डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट इसने जीरो कवर किया, नल वेक्टर। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट ए से चला था बॉडी और पूरी एक वाइब्रेशन करने के बाद पॉइंट ए पर ही वापस आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट जो इसने कवर किया है वो जीरो या नल वेक्टर कवर किया इसने। अगर मैं इसकी बात करूं, वो पॉइंट ए से चला है और घूमकर दोबारा से पॉइंट ए पर ही आ गया। अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की तो इसने कवर किया है 2πr। लेकिन अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की तो क्योंकि ये ए पॉइंट से चला और ए पॉइंट पर ही वापस आ गया, तो इसने डिस्प्लेसमेंट कोई कवर नहीं किया क्योंकि इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम ही है।
तो डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया है नल वेक्टर। अब अगला एमसीक्यू देखते हैं कि बॉडी आपका चला ए से और घूम कर ऐसे बी पर आ गया, ऐसे बाहरी बाउंड्री से। तो अगर बात की जाए डिस्टेंस की तो डिस्टेंस होगा पाई आर। लेकिन अगर बात की जाए डिस्प्लेसमेंट की तो डिस्प्लेसमेंट के लिए तो आपको पता है हमने स्ट्रेट लाइन यूज करनी है, ये है डिस्प्लेसमेंट। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2r के बराबर होगा। 2r, वो 2r क्यों आया? क्योंकि ये रेडियस साथ में ये रेडियस, तो इसके डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 2r के बराबर आएगा। आपने इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट देखने हैं। आई होप सो सबको समझ लगी होगी। सिमिलरली अगर पॉइंट ए से चले हैं, आप घूमकर बी पर गए, फिर सी पर गए, फिर वापस ए पर आ गए, तो डिस्टेंस कवर किया है 10 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 कवर किया है, क्योंकि आप घूमकर उसी पॉइंट पर वापस आ चुके हैं, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया आपने। अब ये वाला जो एमसीक्यूज है ये बहुत ही मजेदार एमसीक्यूज है, मैं आपको इसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। अगर हम लोग चलते हैं ए से बी पर, चलिए मैं आपको इसको साफ करके फिर अच्छे से समझाता हूं कि इसमें आपको समय लगेगी हर चीज की, बस 1 मिनट। देखें आपको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के हवाला से। आपसे अगर कहा जाए बॉडी ने मूव किया ए से बी, बी से सी, तो डिस्टेंस भी निकाले और डिस्प्लेसमेंट भी निकाले। और करिएगा, अगर बॉडी ए से बी जाता है तो इसका जो डिस्टेंस है ना एस, 2 मीटर, और फिर बी से सी गया 2 मीटर, 4 मीटर हो गया डिस्टेंस। अब अगर बात की जाए डिस्प्लेसमेंट की, तो बेटा ए से बी, बी से सी आपने पाथ नहीं देखना, आपने देखना इनिशियल पॉइंट और फाइनल। ये जो आपके पास आएगा ना वेक्टर, इस वेक्टर को हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देंगे। ये फासला मालूम करना है आपने। अभी ये फासला कितना है, अब आप देख सकते हैं इसके ऊपर फिसागोरस थ्योरम लगेगा। अगर मैं इसको बात कर लेता हूं, ये हाइपोटेनियस आ गया, इनमें से एक बेस और एक हम लोग लेते हैं परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या आ जाएगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो 2 का पावर 2, फिर ये भी 2 का पावर 2, 4 जमा 4, तो ये आ जाएगा 8। तो इसका जब अंडर रूट लेंगे तो 8 अंडर रूट। इसका अब हम हल कर ले तो आपका जवाब तकरीबन 2.8 इतना का, आप इसको कैलकुलेटर से हल कर ले, ये आपके पास आएगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकल आएगा आप लोगों के पास। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपने लंबाई नहीं देखनी होती, सॉरी पाथ नहीं देखना होता कि वो किस पाथ पर चल के गया है, आपने देखना होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। तो इस तरह से हम लोग फिर उसका निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर बॉडी गया है ए से बी, बी से सी और सी से डी, तो अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो उसने कवर किया 2 मीटर, ये भी 2, ये भी 2, तो टोटल उसने 6 मीटर कवर किया। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो वो गया है ए से बी, बी से सी, सी से डी, इनिशियल देखेंगे और फाइनल, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ये सिर्फ ये डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो 2 मीटर आ जाएगा आपके पास। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 2 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपने इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखनी है। जब कहे आपने जब निकालनी है डिस्टेंस, तो आपने पाथ टोटल मेजर करना है। तो इस तरह से आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे मैं आपको इसके एमसीक्यूज भी सेंड करूंगा, तो उसके ऊपर मजीद डिस्कशन हमारी हो जाएगी। अब आपको मैं पॉइंट्स की फॉर्म में डिस्टेंस मालूम करना सिखाता हूं। फॉर एग्जांपल देखिएगा, ये हमारा एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये पॉइंट है, हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 2 2। बॉडी यहां से मूव करता है और यहां पहुंच जाता है। अज्यूम करें इसकी वैल्यू है 5 3,
तो आपसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट निकालिए, डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा जो आपको पता है कि ये फासला डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये डिस्प्लेसमेंट है। इसका अब काफी लंबा सा काम है, अगर हम वो करने बैठ जाएंगे तो फिर आप पूरा टाइम पर इसको नहीं कर पाएंगे। मैं आपको दोनों करवा देता हूं। बेटा आप इसका पोजीशन वेक्टर निकालें पॉइंट ए का, ये आ जाएगा आर ए। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालें, ये आ जाएगा आर बी। तो आप देख सकते हैं इनमें से रिजल्टेंट वेक्टर ये आर बी है, इसका हेड से हेड लगा हुआ है, टेल से टेल। तो आर बी जो है ना वो इन दोनों के सम के बराबर आएगा, आर ए के और डी के। तो जब आपने डी निकालना है ना डिस्प्लेसमेंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आर बी माइनस आर ए, यानी आर बी का पोजीशन वेक्टर माइनस आर ए का पोजीशन वेक्टर कर दें। मैं इसको किस तरह से करता हूं, एक ट्रिक की फॉर्म में। आपने हेड वाले पॉइंट की पोजीशन वेक्टर में से टेल वाले पॉइंट की पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देना आप लोगों ने। तो बेटा इसको अगर हम लोग लिखें पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में, 5 3 का मतलब है 5i जमा 3j और माइनस आर ए 2i जमा 2j। इनको हल कर ले, डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ जाएगा 5i माइनस 2i, तो आ गया 3i, 3j माइनस 2j तो आ गया प्लस 1j। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट निकल आया। यानी आप बाय फार्मूला भी निकाल सकते हैं कि यहां पर आपके डिस्प्लेसमेंट का टेल आया, यहां पर हेड आया, तो इसका पोजीशन वेक्टर निकाला, इसका भी पोजीशन वेक्टर निकाला। पोजीशन वेक्टर की निशानी होती है कि टेल उसकी ओरिजिन पर होती है, दोनों की ये देख सकते हैं ओरिजिन पर है। तो फिर हमने इनमें से रिजल्टेंट ढूंढा। रिजल्टेंट वो होता है जिसका हेड से हेड लगा हो और टेल से टेल लगी हो। तो आर बी रिजल्टेंट है, जो बराबर आ गया आर ए पोजीशन वेक्टर जमा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इसको इधर लेकर माइनस कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आर बी माइनस आर ए, यानी हेड वाले पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है माइनस टेल वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो इनको माइनस करके हमने ये वैल्यू निकाल ली, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। और अगर डिस्टेंस निकालना पड़े, इसका मैग्नीट्यूड ले लें आप लोग, इसका मैग्नीट्यूड ले लें आप लोग, तो डिस्टेंस आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट। तो आपका जवाब आ जाएगा 10 अंडर रूट तकरीबन 9.1 यूनिट। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड यानी डिस्टेंस आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ लगी होगी। कोई भी क्वेश्चन हो आप प्लीज जरूर पूछें, तो आपको उसका जवाब इंशाल्लाह बड़े अच्छे से तफसील से समझाया जाएगा। वस्सलाम।